ऑनलाइन क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं रूपा चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज दरियावद। इस वीडियो में हम हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय का जो गठन व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, 2 वीडियो है, और तुम सभी से मैं अभी फिर से अनुरोध करती हूँ कि उन वीडियोज़ को वापस से देखें। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो संविधान के भाग 6 में और आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 तक हाई कोर्ट के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट का प्रावधान है वो भाग 6 में है और आर्टिकल 214 से 231 तक है। संविधान में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है कि यानी शीर्ष स्तर पर तो हमने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए संविधान में एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 1956 में, उसमें संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो यानी संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि साझा उच्च न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं कि 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों की अधिकारिता धारण करते हैं, यानी उसमें एक से अधिक राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरी शामिल है। जैसे कि जो असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनका एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक उच्च न्यायालय है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय। और महाराष्ट्र, दादर व नागर हवेली, दमन व दीप, इनका एक ही उच्च न्यायालय है, मुंबई उच्च न्यायालय। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार, इनका एक उच्च न्यायालय है, कलकत्ता। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक मतलब राज्य की अधिकारिता धारण करते हैं, या उसमें कौन कौन से राज्य या यूटी शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस आधार पर वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं। अब आगे हम हाई कोर्ट का जो गठन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, कि निश्चित संख्या नहीं निर्धारित की है कि इतने न्यायाधीश होंगे। समय समय पर संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति संसद नहीं आएगा, राष्ट्रपति आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में संसद द्वारा बढ़ोतरी की जाती है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार समय समय पर निर्धारित करते हैं। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो और उसे भारत के न्यायिक कार्यों में मतलब 10 वर्ष का अनुभव हो, या वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार वकालत की हो। तो इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो। भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, लेकिन 10 वर्ष तक उसको न्यायिक कार्यों का अनुभव हो, या फिर 10 वर्ष उसने वकालत की हो। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु सीमा में हमने देखा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में भी यही प्रावधान था कि न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं था संविधान में।
और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में भी यही प्रावधान है कि न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु वो है 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की 62 वर्ष है। ओथ कौन दिलाता है, यानी शपथ कौन दिलाता है? पहले तो शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में है, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हें तो राज्यपाल के द्वारा, राज्य का जो राज्यपाल है वो शपथ दिलाता है, और अन्य न्यायाधीशों को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो इसी बार मतलब कई बार स्टूडेंट्स ये केवल राज्यपाल पढ़ करके यह सोच लेते हैं कि सभी को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, केवल मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल दिलाता है, अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। फिर आगे हम नियुक्ति कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति कोलिजियम की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है। कोलिजियम जैसा कि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में अध्ययन किया था तब हमने उसमें भी जिक्र किया था इसका, कि एक परामर्श मंडल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, और इस कोलिजियम यह 3 जजेस केस के बाद ही यह 1997 में अस्तित्व में आई ये कोलिजियम सिस्टम, और इस कोलिजियम की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, क्योंकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण किया हो सकता है और किया भी जाता है, तो ये भी कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 222 यानी 222 में इसका जिक्र है। फिर आगे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू होती है। तो 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, पहला है कदाचार के आधार पर और दूसरा है कार्य करने में असमर्थता के आधार पर। कदाचार यानी गलत आचरण के आधार पर, और कार्य करने में यदि असमर्थ हो, ये 2 आधार पर हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में लाया जाएगा, अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्यों के, और राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्य मतलब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और उस पत्र को राष्ट्रपति को संबोधित करके एक पत्र मतलब संबंधित सदन के स्पीकर को सौंप देते हैं, यानी 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, और फिर जिस सदन में लाया जाता है उस सदन के, जैसे कि लोकसभा में लाया गया तो स्पीकर को, और राज्यसभा में लाया तो सभापति को सौंप देते हैं। स्पीकर या सभापति द्वारा अगर प्रस्ताव स्वीकार किया कर भी सकता है और अस्वीकार कर सकता है। अगर स्वीकार कर लिया गया प्रस्ताव को तो फिर एक कमेटी गठित की जाती है, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक कोई पारंगत विधिवेत्ता होगा। फिर कमेटी के द्वारा जांच की जाती है, यदि आरोप सही पाया गया तो प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाया जाता है। फिर उसके पश्चात जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उसी सदन में फिर वह विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होगा। विशेष बहुमत से तात्पर्य यह है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। जब वहाँ से वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास होगा, और अगर वहाँ से भी प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके पश्चात राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकेगा। और अभी तक भारत में किसी प्रस्ताव तो लाया गया है, 3 बार प्रस्ताव न्यायाधीशों के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अभी तक यह प्रस्ताव किसी पर भी पूरी तरह से पास नहीं हुआ। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।